Okay, so class, in this lecture we are going to check out how to perform interface in Eclipse. तो Eclipse में interface actually कैसे हम उसको यूज करेंगे, कैसे हम उसको उसके प्रैक्टिकली उसको चेकआउट करेंगे, कैसे वो काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंटरफेस पैकेज बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ क्लास बनाने वाला हूँ मैं। इस क्लास का नाम लेट सपोज मैंने दे दिया ए क्लास। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, फिनिश। तो अब हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है ए, राइट। तो उसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी क्लास है, ए क्लास। अब अब ऊपर मैंने यहाँ पर इंटरफेस बनानी है। तो इंटरफेस बनाने का क्या रूल है? रूल है कि हमें क्लास की जगह, जैसे हम क्लास लिखते हैं, लेट अस सपोज क्लास बी लिखते हैं, क्लास की जगह हमें क्या लिखना होगा? क्लास की जगह हमें इंटरफेस लिखना होगा। सिंपल, पहला रूल। तो यहाँ मैंने लिख दिया INTERFACE, इंटरफेस, राइट। देखो कोई एरर नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। इंटरफेस बी। अब क्लास के अंदर क्या होते थे? वेरिएबल्स होते थे, फंक्शंस होते थे। सिमिलरली इंटरफेस के अंदर भी वही चीजें होती हैं, बट उनका कुछ रूल है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जो फंक्शन है, जो मेथड बनेगा इंटरफेस के अंदर, उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे। डिफाइन मतलब उसको बनाएंगे नहीं, वहां पे उसकी बॉडी नहीं देंगे। तो यहाँ पर अब मैं लेट सपोज एक फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड, उसका नाम दे दिया फंक्शन, नाम ही फंक्शन दे दिया, ठीक है जी। और यहाँ इधर लिख देते हैं बी फंक्शन, ये बी का फंक्शन है, यहाँ फंक्शन बी लिख देते हैं, फन बी लिख देते हैं, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव, मैंने यहाँ पे ये नेम दे दिया। ओके, तो अगर ये ऐसे मैं ब्रैकेट बनाकर उसको बनाना स्टार्ट करूंगा ना, तो यू विल सी यहाँ पे एरर आ गया। ये चीज अलाउड नहीं है। क्यों? ये देखो मैं ऊपर ही गया हूं यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई ए बॉडी। ये लाइन है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई ए बॉडी। तो मैंने तो कहीं एब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं है, तो इसने इसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों बना दिया? ये उसने इसलिए बना दिया बिकॉज इट इज डिफाइंड इनसाइड द इंटरफेस। अब ये याद रख लो, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ये आपको कहीं एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है। इंटरफेस कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू फॉल्स में अगर आपसे पूछा जाए कैन वी क्रिएट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनसाइड एन इंटरफेस, तो आंसर है no, नहीं बना सकते। अगर किसी को नहीं पता एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, तो सिंपल सिंगल वन लाइन डेफिनेशन फॉर नाउ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज ए मेथड व्हिच डज नॉट हैव एनी बॉडी। तो जिसकी बॉडी नहीं होती उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कह देते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे अब कुछ नहीं करेंगे, ये ब्रेसेस को हटाएंगे, ये ब्रेसेस को मैंने हटाया, यहाँ एंड में सेमीकोलन लगा देंगे, और अब ये बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है जी। अब मैंने एक इंटरफेस बनाई है, और इंटरफेस का मैंने बना लिया एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, अब लेट अस सपोज, अब अगर इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाकर, जो इंटरफेस है इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाकर वो फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? यहाँ पे बना के देखते हैं। बी का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट पूरा नाम दे दिया, इक्वल टू न्यू बी किया, और यहाँ पे जैसे ही मैंने सेमीकोलन डाला, वी आर अगेन हैविंग एन एरर। तो यहाँ पर एरर है, यहाँ पे गया तो वो बता रहा है कैनॉट इंस्टेंशिएट द टाइप बी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जो बी का इंस्टेंस नहीं बना सकते, बी का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज बी क्या है? इंटरफेस। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आते हैं, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये दो चीजें हमें क्लियर हो गई। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो उसको यूज कैसे करेंगे? उसको यूज हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसको यूज करने के लिए किसी क्लास को वो इंटरफेस को इनहेरिट करना होगा, अदरवाइज वो अकेली जो है वो कुछ नहीं कर सकती, खाली पड़ी है वहां पे, जस्ट लाइक ए डमी, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहा हूँ। अब लेट अस सपोज ये पब्लिक क्लास ए है, राइट। इसके अंदर ही हम चलाएंगे, बट यहाँ पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक और क्लास बना देता हूँ, क्लास सी। ठीक है जी, क्लास सी। सी के अंदर अब सी जो है क्लास है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा पब्लिक वॉइड फन बी, तो
सॉरी बी नहीं लिखते हम, सी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, कोई एरर नहीं आया, राइट, कोई एरर नहीं आया। रीजन, बिकॉज जो क्लास होती है उसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ सकते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करें तो क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकते हैं। मींस अगर इसके बाद मैं यहाँ सेमीकोलन लगा दूंगा तो आ जाएगा वो। तो यहाँ पर अब यहाँ पे क्या बन गया, एरर बन रहा है। क्या एरर बन रहा है, द मेथड रिक्वायर्ड ए बॉडी इंस्टेड ऑफ ए सेमीकोलन। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं पब्लिक वॉइड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन सी, या पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कर दें, तो लेट मी चेक, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड फंक्शन सी, तो नहीं वर्क कर रहा, राइट। तो अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो क्लास को भी क्या होना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, मतलब इंटरफेस बनना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका कुछ इस तरीके से हमारा ये वर्क कर रहा है। अब सर यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर आपने नहीं लिखा। यहाँ पर जब हम नहीं लिखते वो ऑटोमेटिकली लगा लेता है, राइट। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते जस्ट एरर, तो वो ऑटोमेटिकली लगा देता है। एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, वर्ड से पहले लिखेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे, राइट। तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट लगा लिया। मैंने नहीं लिखा था तो भी वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, लिख दिया तो भी वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। ठीक है जी, ओके। तो एक इंटरफेस बी बन गई है, एक क्लास सी बन गई है। अब ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब यहाँ पे इस क्लास से हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स बी कर दिया। ये इनहेरिट करने के लिए क्या करना होता है, एक्सटेंड की जगह हमें लिखना होता है इम्प्लीमेंट कीवर्ड। जैसे ही किया एक एरर आ गया, तो एक्चुअली ये एरर नहीं आया, ये एक रूल को डिफाइन कर रहा है। हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका जो फंक्शन होगा उसको डिफाइन करना जरूरी है हमारे लिए। तो फंक्शन कौन सा है उसका, उसका फंक्शन है फन बी। तो फन बी को अब मेरे को अपने इस क्लास सी के अंदर बनाना पड़ेगा, दैट इज कंपल्शन फॉर मी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा पब्लिक वॉइड फन बी ब्रैकेट स्टार्ट, एरर रिमूव हो गया। अभी के लिए कंसोल को हम छोटा कर देते हैं। आप देखो अब क्या किया मैंने, एरर रिमूव हो गया। मैंने क्लास एक इंटरफेस बनाई थी, उसको एक क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट कराया, फिर उसके अंदर उसका फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, अभी अंदर लिखेंगे, पर मैंने जैसे ही उसको डिफाइन किया उसका एरर खत्म हो गया, एरर रिजॉल्व हो गया, राइट। इसका एक और तरीका है इसको एरर को रिजॉल्व करने का, मैं डिफाइन नहीं कर रहा खुद से, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, राइट। तो देखो सी पे एरर आ रहा है, अब यहाँ पे क्लिक करना है हमें। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वहां लिखा आ गया एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। वो वाले मेथड को ऐड कर लो जो क्या है अनइम्प्लीमेंटेड, या क्लास सी को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो। हमने ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम पहले मैथ को इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया वही लाइन जो मैंने अभी खुद से टाइप की थी ऑटोमेटिकली आ गई, साथ में सिंबल सिंबल भी आ गए। सिंबल क्यों आ गए, बिकॉज वो बता रहा है ओवरराइडेड है, वो बता रहा है कि वो क्या है, वो कमेंट है। तो अगर सिंबल्स को यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर दूं और इसको भी डिलीट कर दूं तो इट इज एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने बनाया था, राइट। तो हम खुद से भी बना सकते हैं या हम डबल क्लिक करके उसको लेके भी आ सकते हैं, राइट। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर फन सी है, इसके अंदर लेट सपोज मैं यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अभी जस्ट एक प्रिंट कर रहा हूँ। क्या प्रिंट कर रहा हूँ, लाइक डबल कोट्स के अंदर सी प्रिंट कर दिया, और उसका जो फंक्शन है उसके अंदर अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, उसके अंदर भी क्या प्रिंट कर दिया हमने, लाइक बी प्रिंट कर दिया सेमीकोलन, दा इट्स फाइन। अब मैं अगर सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सी का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू सी, और इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं फंक्शन कॉल कर लूँ, फन बी कॉल कर लूंगा वो भी चल जाएगा, फन सी कॉल कर लूंगा वो भी चल जाएगा। इस प्रोग्राम को अगर रन करूं तो ए और बी आउटपुट में मेरे को दिखाई दे देगा। जस्ट एक सिंपल सिनेरियो, बी और सी, सॉरी बी और सी आउटपुट में आ गया।
तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जांपल है इंटरफेस की, राइट। इंटरफेस में एक फंक्शन हमने बनाया, उस फंक्शन को एक दूसरी क्लास के थ्रू हमने क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया, राइट। और इनहेरिट करने के बाद उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखो आप फंक्शन डिफाइन हो गया, फिर जो मेन क्लास थी उसके अंदर हमने उसको कॉल किया और वो चल गया, और हमारी जो इंटरफेस है उसके थ्रू हमने जो हमारा अनइम्प्लीमेंटेड मेथड था वो दूसरी क्लास को प्रोवाइड कर दिया और वो चलने में सक्सेसफुल है। सिंपल, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। कहीं पे भी आपको इंटरफेस का प्रोग्राम बनाना है, ये प्रोग्राम बनाओ, किसी तरह का भी कोई एरर नहीं कंसीडर होगा, बिल्कुल सही प्रोग्राम आपका कंसीडर किया जाएगा, ये वाला।